दुश्मन हुए कि मेरा परिवार के सदस्य हुए। ठीक उसी तरह से हम पत्रकारों का परम कर्तव्य है कि अखबार को 3 चीज चाहिए: दाल भात सब्जी। दाल भात सब्जी क्या है? पहला जो है सो विज्ञापन है, दूसरा समाचार है और तीसरा नियुक्ति है। जब ये नहीं दीजिएगा तो अखबार जीविका नहीं रहेगा, मतलब आप अखबार के माली नहीं है बल्कि आप हत्यारा है। तो अपने आप को क्या समझ रहे हैं, माली है कि हत्यारा है? यदि आप माली हैं तो आपका वेलकम है, स्वागत है। और यदि अखबार के हत्यारा है तो स्पष्ट शब्दों में जवाब दे दीजिए हमारे आदरणीय पूजनीय जो हमारे स्टेट हेड है राज्य कोऑर्डिनेटर सर को, हमसे ये संभव नहीं है। तो आपके जगहों पर दूसरे लोगों को ये नियुक्ति की जाएगी। एक बात आपको के संदर्भ में राजकुमार सुन रहे हैं? हाँ सर, सुन रहे हैं। समाचार प्रतिदिन कम से कम 3 समाचार देना है और ठीक है सर। 3 समाचार में प्रेस जो है वो अपना जजमेंट करेंगे कि आप जगह अखबार में यदि 2 समाचार का है तो 2 ही लगेगा, तीसरा समाचार हाँ, का है तो अगले दिन लगेगा, लेकिन कम से कम 3 खबरें रोज देना अनिवार्य है। ठीक है सर। और हम कहना चाहते हैं पत्रकारों की नियुक्ति और उसकी सूचना मुझे दें। एक 8 दिनों के अंदर एक पत्रकारों की नियुक्तियां कम से कम एक पत्रकार का 8 दिन के अंदर। सभी साथी की जवाबदेही करती है। जिनका सर्कुलेशन बगल के प्रखंड में है या दूसरे प्रखंड में है, जहाँ प्रखंड खाली है वहां पर पत्रकारों की नियुक्ति करनी है। और अंतिम पॉइंट है अगली कार्य योजना, जिसमें आप सभी को बताना है कि आज के बाद हमारा क्या क्या कार्य योजना है। पर सामने आ रहा है आपका त्योहार सब, छठ दिवाली सब आ रहा है, उसमें विज्ञापन देना है। तो अखबार के प्रति कार्य योजना की बात मैं कर रहा हूँ। और जीवन जीने के लिए हर कोई को अपना अपना कोई ना कोई उद्यम धंधा रोजगार कर ही लेना चाहिए। बेरोजगार रहने से आप सही सलामत ना घर परिवार को चला सकते हैं ना अखबार को चला सकते हैं। बेरोजगारी मिटाना भी है अपने को और बेरोजगारी मिटाते हुए जो लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है पत्रकार के रूप में उसका कदर भी करना है। अन्यथा यदि आपसे पता नहीं बेरोजगारी मिटाने के दिशा में आपका कौन सा पहल है, वो आपका व्यक्तिगत जीवन है, सार्वजनिक जीवन में आप यदि दिए गए लाइसेंस का कदर करते हैं, कितना % करते हैं वो तो आपका दिल आत्मा जाने। लेकिन हम आग्रह विनती गुजारिश करते हैं कि ईमानदारी पूर्वक दिए गए लाइसेंस का कदर करें और अपना नाम रोशन करें और अखबार का नाम रोशन करें। 5 बिंदु है, सभी कोई मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज को समझे हैं और इसी 5 बिंदु पर बारी बारी से अपनी बात को जल्दी जल्दी में संक्षेप में रखेंगे। और आपकी बात हमारी बात हमारे आदरणीय राज्य कोऑर्डिनेटर सर जुड़े हुए हैं, वो सुन रहे हैं और अंत में चाहेंगे कि हमारे पूजनीय राज्य कोऑर्डिनेटर सर हम लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। अंत में फिलहाल आप लोग अपनी अपनी रिपोर्टिंग दीजिए। राजकुमार जी बोलिए क्या करना है इतने बिंदु पर, क्या करेंगे आप? आपसे चलेगा, लाइसेंस का कदर करिएगा अपना, नहीं कर पाइएगा।
अच्छे शब्दों में नहीं पढ़िए। सर, करेंगे क्यों नहीं करेंगे सर, वो एक ट्रेनिंग सर देंगे हम। क्या? एक ट्रेनिंग हम करवाएंगे सर। सामने जो कार्य योजना है उसको नोट कर लीजिए, ठीक है? कृष्णा बाबू, सर कृष्णा बाबू आप पढ़ाते हैं? जी सर। वाच में नहीं है? जी सर। पांचों विषय नोट किए हुए हैं। आज के बैठक का जो 5 एजेंडा है, पांचों एजेंडा आपके पास में है? जी सर। हाँ, तो संक्षेप में जल्दी जल्दी बोलिए, क्या करिएगा, क्या करना है, नहीं करना है, जल्दी जल्दी बोला जाए। सभी लोग वीडियो पर आ जाइए, सभी लोग वीडियो पर आ जाइए। हम तो दैनिक अयोध्या टाइम्स के प्रति हमेशा तत्पर हैं, बशर्ते कि इस बार हम विज्ञापन नहीं दे पाए हैं, लेकिन हमारे माध्यम से राजेश जी को भी विज्ञापन मिला है। आपके माध्यम से राजेश जी को कितना विज्ञापन मिला है? मेरे माध्यम से एक विज्ञापन मिला है। चलिए, खाली आप नहीं रहे, धन्यवाद है। एक विज्ञापन तो कम से कम आपने दिया। समाचार प्रतिदिन और सर सरैया में आप और राजेश भाई को देख रहे हैं, हम आपके प्रति दैनिक अयोध्या टाइम्स और समाचार के प्रति हमेशा तत्पर है, बशर्ते कि जो भी न्यूज है हम आप लोगों को सर फॉरवर्ड कर देते हैं, हम अपने आईडी से नहीं लगा पाते हैं। ये गलती है आपकी, अपनी खबर अपने आईडी से लगाइए ना, आप हमको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। थोड़ा सा सर हमको लिखने में जो मैटर जो लिखने में है ना, थोड़ा सा मैटर लिखने में है तो समस्या होता है, इसीलिए हम ये राजेश को फॉरवर्ड कर सकते हैं। कृष्णा बाबू सुनिए, आपको खबर लिखने में हम समझते हैं आपकी दिक्कत, आपको दिक्कत क्या आती होगी, तो उसको समझना है कि यूं ही दूसरे पर बैसाखी बन करके जीवन जीना है, सीखना है कि नहीं सीखना है? जी जी जी। सीखना है तो आप अपने स्तर से, आपको जो उल्टा सीधा अपनी भाषा में जो भी खबर हो, खबर बना करके यदि आप हमको फॉरवर्ड करते हैं तो आपके ही नाम से आपके खबर को एडिट करके हम और ये जब आपकी खबर छपेगी आपके नाम से, तो उसको बार बार पढ़ करके लिखना पड़ेगा आपको कि हम तो ऐसे लिख करके दिए थे और इतनी अच्छे तरीका से कैसे छप गई, अब हम भी इसी अच्छाई को अपनाएंगे। तो इस तरह से करते करते आप ग्रुप मास्टर पीस बन जाइएगा खबर लिखने के मामले में। तो आइंदा आप खबर को फॉरवर्ड न करें, आप विज्ञापन अपने नाम से लगाएं, खबर को फॉरवर्डिंग नहीं करें। जो खबर में जो भी त्रुटि है बनाने में, हम आपके बगल में हैं, हमसे मदद आप लीजिए, हम आपको मदद करेंगे। चलिए ये विषय पढ़ाइए। अगल बगल के प्रखंडों में आपके संपर्क में यदि कोई अखबार में पत्रकार बनने लायक, वैशाली जिला में सर, वैशाली जिला में एक आदमी से हमारी बातचीत चल रही है, हो सकता है तो उसका ज्वाइनिंग हो जाए। चलिए तो कैसे लोग हैं, क्या है, उनका प्रोफाइल हमें बता देना है, ठीक है? ठीक है, आपको पहले कंफर्म पहले हम हो जाते हैं तो आपको हम कर देंगे। आगे आज के बाद से आपकी कौन सी कार्य योजना अखबार के प्रति बनेगी? क्या सर? आज के बाद से आप क्या संकल्प लेते हैं अखबार के प्रति? हम अपने आईडी से प्रयास करेंगे कि मेरे आईडी से ही खबर लगे और विज्ञापन देने का प्रयास करेंगे। ये बहुत अच्छा। और प्रतिदिन समाचार हार के निकलना होगा समाचार आपको। प्रतिदिन 3 खबर, ठीक है ना? सब नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, दिमागी डायरी में नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है कृष्ण बाबू, धन्यवाद। जितेंद्र बाबू साहेबगंज, जी सर। पांचों विषय आप नोट कर चुके हैं? जी सर, मेरा नोट है। तो विषय बात जो है सो आप अपनी
बोलिए बोलिए, आवाज मिल रही है। जी सर, नोट है। तो बोलिए मैं ना। विज्ञापन नीचे एक और बात है सर कि कहाँ कहाँ जगह खाली है, उस जगह को थोड़ा लिख कर भेज दीजिएगा। कहाँ कहाँ अपना रिपोर्टर ना है, वहाँ पर रिपोर्टर अपना लगा दिया जाएगा। जगह तो खाली इसका वो बता तो हम करेंगे, वो आपको बताएंगे। आप हमको ये बताइए कि पीडीएफ प्रसारण आप करते हैं? जी सर, हमारा तो पीडीएफ करते हैं। हमारा पीडीएफ तो चारों तरफ दौड़ता है, हर जिला में। चलिए, और दूसरे जिला में मेरे देखता है प्लस अलग भी दौड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए कि 15 अगस्त के अवसर से कितना विज्ञापन आप दिए थे? मैं एक विज्ञापन लगाऊंगा। क्या? मैं अपना एक विज्ञापन अभी लगाऊंगा। हम पूछ रहे हैं कि लगाए कितना? नहीं लगा नहीं। 15 अगस्त के अवसर पर आप कितने विज्ञापन दिए थे, ये जानना चाह रहे हैं। लगाएंगे, अभी लगाएंगे। लगाएंगे, वो दूसरी बात है। आप क्लियर वे में आपसे जानना चाहते हैं कि 15 अगस्त के अवसर पर कितना विज्ञापन आप दिए अखबार को? नहीं विज्ञापन मिला, नहीं दिए हुए हैं। चलिए, 0। जी 0 है, 0। अच्छा, समाचार आपका कब प्रतिदिन अखबार में छप रही है? समाचार 2-3 गो पर डे छप जाती है। अच्छा, और ये कहना चाहेंगे, सभी साथी सुन रहे हैं शायद, कहना चाहेंगे कि जिस रफ्तार में जो साथी खबर लगा रहे हैं उस रफ्तार में विज्ञापन आना चाहिए। किसी का गुलाम पत्रकार नहीं है कि हम उसकी आवाज को अखबार में डाल करके अखबार को बेवजह हम लूट बढ़ाएं। जब जिसका हम सेवा कर रहे हैं वो हमको आशीर्वाद के रूप में, अखबार की सहानुभूति के रूप में, पत्रकारों के मान मर्यादा के रूप में यदि हमको विज्ञापन नहीं देते हैं तो फिर हम पत्रकार नहीं हैं, अब हमें वो कला नहीं है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप जितने रफ्तार में खबर लगाते हैं उतने रफ्तार में विज्ञापन आना चाहिए, नहीं तो खबर की रफ्तार को कार्यालय के द्वारा आपको भेद कर दिया जाएगा आपके रफ्तार को। मुझे जो आदेशित किया गया है उस पर हम बोल रहे हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि हमारी खबर एकदम जितना जाए सब छपता रहे तो आपको विज्ञापन समय समय पर देना पड़ेगा। अब रही बात कि आपने कहा कि किस प्रखंड में जगह खाली है उसकी सूची चाहिए, वहाँ आप प्रयास करेंगे तो उसकी सूची आपको दे दी जाएगी। और अगली कार्य योजना क्या क्या है आप लोग बना लीजिए और बना करके और आदरणीय हमारे राज्य कोऑर्डिनेटर सर हैं उनको अवगत करा दीजिएगा या हमको अवगत करा दीजिएगा, जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक है जितेंद्र बाबू? जी सर। चलिए, आप गंभीर सर आप बोलिए। गंभीर बाबू, माइक को खोल दिया जाए। जी सर। जो विषय पर आप अपनी बात को रखें। आप तो बहुत पुराने हैं पत्रकार, आप है नहीं, और आपकी कब्लियत को मैंने समझा है, बुझा है, और आपकी कब्लियत को हम सलाम करते हैं। और आप तुरंत जुड़े हैं, आप नए हैं इस अयोध्या टाइम में, लेकिन जितना आप नए हैं उससे ज़्यादा आप पुराने हैं पत्रकार के रूप में, और आपको पूरा एरिया, पूरा क्षेत्र आप पहचान के मुहताज नहीं है। अपने 15 प्रखंड में आप ये भी मैं जानता हूँ। तो जो भी कुछ अखबार को मदद मिलेगा वो गंभीर झा के अपना पर्सनल प्रभाव से मदद मिलेगा। तो अभी चूंकि हम से पत्रकार रह चुके हैं, ऐसा नहीं है कि पहचान के मुहताज हैं हमारे और जो संवाददाता हैं उनके। तो जानना चाहिए
प्रसारण सोशल आपके द्वारा किया जाता है हर ग्रुप में? हम तो कंटिन्यू लगाते हैं, प्रसारण करते हैं, हमारा स्टेटस पे भी रहता है और हम विज्ञापन भी दिए हैं सर, तो विज्ञापन भी दिए हैं। कितना विज्ञापन दिए? विज्ञापन जो विज्ञापन दिया है, लेकिन मेरा विज्ञापन एक चीज रहता है, ठीक ठाक नहीं होता है। क्या बोलिए जी, आपके विज्ञापन में पढ़े कि एक ठीक था, एक गड़बड़ हुआ, तो उसमें गड़बड़ी क्या हुई? नाम किन्हीं का था और फोटो किन्हीं का लगा हुआ था। आपने कंप्लेन कार्यालय को किया? जी जी, भार्गव सर को बताए थे, भार्गव सर कंप्लेन भी ये थे कि उसको सुधार नहीं होता। मानवीय भूल तकनीकी के कारण ऐसा हुआ होगा, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आइंदा ऐसा नहीं होगा, हम सभी का प्रयास हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नया होते हुए भी आपने 2 विज्ञापन किया था। जी जी, बजट नहीं किया सर, हमारा एक विज्ञापन का पैसा सर कलेक्ट नहीं हो पाया, चूंकि उनका विज्ञापन नहीं चल रहा। क्या बोले? 15 अगस्त वाला मेरा खबर भी नहीं लग पाया। क्या बोले? विज्ञापन का पैसा कलेक्ट नहीं हो पाया, नहीं समझ पाए। तो विज्ञापन ठीक ठाक नहीं हो पाया, तो भर नहीं पाया, उसका पैसा नहीं मिला आगे पार्टी से। आप बिना पैसा दिए अपने उनका विज्ञापन लगा दिए। हाँ, चूंकि सर बोले कि जब पैसा तो भेजना पड़ेगा, वो कल होगा ना। क्या नाम बताए हैं अपने विज्ञापनधारी का? तो मैंने आप दोनों विज्ञापन का पैसा कार्यालय को दे दिए, लेकिन विज्ञापन दाता ने आपको पैसा नहीं दिया। विज्ञापनधारी का नाम बताइए, विज्ञापनधारी का नाम बताइए। चलिए, तो उसका भी की भरपाई होगी। विज्ञापनधारी का नाम बताइए। खुद स्वयं करना है। कैसे होगा मैं बताऊंगा। तो उसके लिए चिंता नहीं करना है कि मेरे जेब से लग गया और वो अभी विज्ञापन दाता ने हमको पैसा नहीं दिया, ये टेंशन नहीं करना। ठीक है? गंधीर बाबू, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? जी जी, मिल रही आवाज। आप विज्ञापनदाता का नाम बताइए। खबर आपकी नहीं लगी, दूसरा से करना है। जी जी, अखबार 15 अगस्त वाला खबर अगर लग जाता तो बहुत खुशी होती, लेकिन 15 अगस्त वाला कोई खबर नहीं लग पाया। कितना बार अखबार चेक किए। सर जरा सा विज्ञापनदाता का नाम बताइए, जिनका फोटो गड़बड़ हुआ था। कार्यालय की ही गलती नहीं है, कुछ मेरी भी गलती होती है, और क्या है हम उस पर आएंगे, उस विषय पर आएंगे। खबर नहीं छूटेगी। हम जो दिशा निर्देश दे रहे हैं आप लोगों को, उस आधार से यदि खबर आप भेजते हैं तो खबर छूटने का सवाल नहीं है, और हर खबर मिलेगी। और इसके लिए हम छोड़ व्यक्त कर रहे हैं कि एक पत्रकार यदि अपने क्षेत्र में घूम करके उनको मान सम्मान खबर के लिए ही पत्रकारों को दिया जाता है, और बावजूद उनकी खबर यदि अखबार में न छपे तो मान सम्मान में गिरावट आ जाती है, और हौसला और समय से खबर समय से डाला गया था। लगभग 3:30-4 बजे के आसपास को खबर हम भेज चुके थे। फर्स्ट खबर मेरा ही था। चलिए, तो इस विषय पर फिर हम आते हैं, और अगली कार्य योजना आप तैयार करके और हमको बता दें कि इसके बाद क्या क्या कार्य योजना अखबार की प्रक्रिया बनाए हैं, अपने लिए बनाए हैं, और अपने अगल बगल के प्रखंडों में जहाँ आपका सर्कुलेशन है, आपको लगता है कि ये आदमी सक्रियता के साथ पत्रकारिता करेंगे, अपना भी नाम रोशन करेंगे, अखबार को भी आगे तक लेकर के पहुँचाएंगे, तो ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके और उनको नियुक्ति करवाया जाए। क्या आज्ञा है? जी, मेरा कार्य योजना पहले है कि मैं 15 में मैंने पहचान दिलाऊं, लोग जाने, खबर को असर हो। मैंने 15 में चाहे अच्छा खासा हो
बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे जयचंद्र बाबू से। जी जयचंद्र बाबू, जी बोले सर। आप विषय बार बताएं, आपके पास विषय आप नोट कर चुके हैं। सबसे पहले एक नंबर में PDF का प्रसार। तो हम तो मुजफ्फरपुर में लगभग 100 लोगों का ग्रुप एक बनाए हैं और उसमें पदाधिकारी लोग भी हैं, सदर के थाना अध्यक्ष हैं, टाउन थाना है, DSP साहब हैं, आपको मुसहरी थाना प्रभारी हैं, BDO साहब हैं, सब लोग उस ग्रुप में हैं और PDF हम प्रतिदिन उसमें डालते हैं और धीरे धीरे उसको बढ़ा रहे हैं सर्कुलेशन। 100 पर में पहुँचने वाले हैं। दूसरा विज्ञापन का है, तो विज्ञापन में हम एक विज्ञापन दे पाए 15 अगस्त को और इसमें जयचंद्र बाबू कैमरा सही कीजिए। जयचंद्र बाबू कैमरा सही कीजिए। हमारा हजारों कम समय में 1000 से ऊपर समाचार लगे हैं, लेकिन विज्ञापन हम सिलेक्शन नहीं कर पाए और हमारी पत्रकारिता शुरुआती है, थोड़ा सा मिस्टेक उसमें हुआ है, लेकिन इसको हम पूरा करेंगे आने वाले ये जो पर्व त्यौहार है उसमें इसका भी भरपाई करेंगे। और वही बात तो फिर हम दोहरा रहे हैं इस जगह, ताकि जेहन में हट जाए। अखबार का पत्रकार जो होते हैं माली होते हैं, दुश्मन नहीं होते। और माली का काम होता है बागीचे को संवारना, किस पौधा को कहाँ पर खाद पानी देना है, कब पानी देना है। जिस समय पानी का प्यास लगा हुआ है पौधा को, उस समय पानी नहीं देंगे, बाद में पानी देंगे। तो कहा गया है कि जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछताए होत क्या। जिस समय उसको प्यास लगी थी, मर रहा था, आपने पानी नहीं दिया और बाद में कहेंगे कि चूंकि पानी देते हैं तो मरा हुआ पौधा जिंदा नहीं होगा। तो माली के रूप में दुश्मन न बने। विज्ञापन, नियुक्ति और खबर, ये 3 भोजन है अखबार का और ये 3 भोजन पत्रकार ही देंगे अखबार को, दूसरा कोई नहीं देंगे। तो ऐसे में अखबार का माली बनना है, न कि हत्यारा बनना है। तो जितनी रफ्तार के साथ खबरें गई है, जिला में सबसे नंबर 1 स्थान पर आप है कि आपकी खबर पूरा वहाँ कैलकुलेट है, कितनी खबरें आपकी लगी है और उस अनुपात में विज्ञापन 0 है। विज्ञापन नहीं है तो ऐसा होगा क्या? आइंदा ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा अब दोबारा। और समाचार संकलन का जो है उसमें हमारा तो अभी है, तो समाचार संकलन कर ही रहे हैं। एक बात पर आप आपसे कहना है, ऐसे सुन रहे हैं, सभी लोगों से कहना है, एक ही संस्था को और एक ही व्यक्ति को बार बार प्रोजेक्ट हम ना करें, ब्रेक ले करके करें, ताकि वो हमारा अहमियत को समझे। यदि बीच में टूटता है, खबर आपको हम दिए थे और अन्य दिनों की तरह हमारी खबर अखबार में नहीं आई, क्या कारण है? तो आपको जवाब देना है सीधे सीधे कि देखिए अखबार को खबर के साथ साथ विज्ञापन भी चाहिए। जो लोग विज्ञापन नहीं दे पा रहे हैं और कार्यालय से खबर को रोक दी जा रही है, ये रुकिएगा आप, ताकि उसको धक्का लगे और आपके समस्या के प्रति अखबार खबर देने वाले जो लोग हैं, जिनकी आप खबर छापते हैं, वो भी आपके समस्या के प्रति थोड़ा चिंतनशील हो। यदि वो आपको खुद का विज्ञापन नहीं देते हैं तो विज्ञापन दिलाने में वो आपका मददगार साबित होगा। तब समझ में आएगा उनको कि नहीं, एक पत्रकार को क्या दिक्कत होती है, हमको प्रोजेक्ट कर रहा है और कहीं पर अपना जलालत को सहन कर रहा है। तो इस तरह से नहीं होनी चाहिए। जितना रफ्तार में आप खबर भेज रहे हैं, उस रफ्तार में विज्ञापन भी कार्यालय को मिलना चाहिए। एक बात नियुक्ति की, अभी तक आपके द्वारा कितनी नियुक्तियां हो गई? 2 नियुक्तियां हुई है, लेकिन वो अभी एक्टिव नहीं है वो लोग, और आगे का नियुक्ति का हम बुरहानी है और वैशाली।
वैशाली। रवि और वैशाली की नियुक्ति आप कर चुके हैं? हाँ, हो चुका है। उन लोगों को आईडी मिल चुका है? हाँ, आईडी मिला हुआ है, वही व्हाट्सएप पे गया है। अभी खबर नहीं भेज रहे हैं हम लोग। एक मिनट डिस्टर्ब कर रहा है, बीच में फोन आ गया सो हम थोड़ा डिस्टर्ब हो गए, उनको काट दिया। हाँ तो ये रवि और वैशाली वाला एक्टिव है नहीं हाँ, है? अभी इनएक्टिव है, अभी इनएक्टिव। तो इसे उनसे बीच आप बीच में हम उनसे बात कर रहे हैं, पेपर पर भी बोले हैं कि भेजिए पेपर, और खबर भी लगाइए। वाला ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जुड़ गए हुए हैं वैशाली ग्रुप और में जुड़े, मुजफ्फरपुर वाले ग्रुप में जुड़े हुए थे, तो फिर वे एक्टिव नहीं हुए तो सर हटा दिए थे। अच्छा अच्छा, तो उनसे संवाद स्थापित करिए कि क्या इरादा है आपका। आप आईडी ले लिए और आईडी को किसी को खाली कर दिया जाए, क्या मतलब आप सक्रिय होंगे? सर मुझे मुजफ्फरपुर वाला ग्रुप में जुड़ना नहीं किया है सर। ठीक है, तो इनेक्टिव है तो इनेक्टिव लोगों को कैसे जोड़ दिया जाएगा भाई? सर पहले जुड़ा हुआ था लोग। कौन बोल रहा है? राजकुमार जी? हाँ सर, हमें पहले से ही नहीं जुड़ा गया। तो आप धैर्य रखिए, बाद में बोलिएगा आपसे बात ले ली गई है। लास्ट में जो करना होगा सभी लोगों को मौका दिया जाएगा। ठीक है सर। हाँ तो अब आप बताइए जयचंद्र बाबू, उन लोगों से रवि और वैशाली से संपर्क स्थापित करके आप रिपोर्ट कीजिए उन लोगों से, तो लोगों का इरादा क्या है वो बने रहना चाहिए, रिपोर्ट नहीं नियुक्ति के बारे में सोचा जाए। ठीक है, हम उनसे बात करके क्लियर कर लेते हैं। और अगली कार्य योजना में हमारा यही है कि विज्ञापन और नियुक्ति पर हम लगे हुए हैं, जितना जल्द हो सकता है 1 सप्ताह 2-4 दिन के अंदर में हम नियुक्ति देंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये रवि रवि मेरी आवाज मिल रही है? रवि माइक ऑन करिए। जी आ रही है, आवाज आ रही है। चलिए, आप की ज्वाइनिंग कब हुई थी? हो गया मतलब काफी हो गया, मुझे तक हुआ था 2-3 महीना हो गया। हाँ 2-3 महीना हो गया। 2-3 महीना नहीं, हम समझते हैं कि शायद 4 महीना हो गया होगा, तो चलिए 3 महीना मानते हैं। 3 महीना में कितने खबर आप लगाए अखबार में? इधर पे एक भी नहीं लगा है सर। एक भी नहीं। चलिए, जब खबर आपने नहीं लगाया तो विज्ञापन पर बातें करना बेवकूफी होगी हमारी। आप ये बताइए कि अखबार में बने रहना चाहते हैं कि आपकी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाए? लेकिन बने रहना चाहते हैं, कल से काम स्टार्ट हो गया हमारा। क्या बोले? कल से वो जो भी प्रोसेस है कल से करते हैं काम उसका। कल को वहाँ जाके पूरा जो भी आप बोले थे वो चीज करवाते हैं। आपको एक मौका दिया जा रहा है, इसके बाद आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा और कुछ हमें नई नियुक्ति कर दी जाएगी, ठीक है? दूसरा नंबर बात है कि आप अपनी कार्य योजना बना लीजिए, हमको क्या क्या करना है और रुचि निवेदन करके अपनी सक्रियता 8 दिन के अंदर में दिखलाएं। यदि आपकी सक्रियता 8 दिन के अंदर में कुछ भी पता नहीं चलता है तो आपका आईडी ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप कहीं पर भी आईडी दिखलाइएगा तो आपके ऊपर कानूनन कार्रवाई हो जाएगी और गले की शोभा नहीं रह जाएगा वो गले का आपका आईडी। इसलिए इस बात पर यदि आपको क्या बोले? कल से इस काम पे पूरा एक्टिव रहेंगे सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अंत में हम ये कहना चाहेंगे सभी भाई जो विषय बिंदु है उसको विषय बिंदु को आत्मसात करते हुए अपनी अपनी अगली कार्य योजना बनाए और फिर
पर हर हाल में उपस्थित होइए, हर हाल में। और सभी कोई ये नहीं हमरा कहना है कि हम 8 बजे ही बैठेंगे। किसी साथी को 8 बजे कोई परेशानी होगी रात में तो दिन का समय बता दें, यानी मोबाइल फोन से हम लोग कोऑर्डिनेट हो जाएंगे और कोऑर्डिनेट हो जाने के बाद में ये समझ लेंगे कि हम लोगों का टाइमिंग क्या है। दूसरा नंबर बात, जब तक सभी साथी एजुकेट नहीं होंगे तब तक एक दक्ष पत्रकार नहीं बन पाएंगे और क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं रह पाएगा। एजुकेट होने का मतलब खबर के मामले में, खबर लिखने में यदि आपको दिक्कत हो रही है, आप वहाँ जयचंद्र जी हैं मुजफ्फरपुर में, ऑनलाइन का जमाना है, आप हमसे मदद लीजिए, जयचंद्र बाबू से मदद लीजिए। कृष्णा बाबू सुन रहे हैं? जी सर। जी जी आवाज मेरी जा रही है ना आपको? जी 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 सारा बात सुन रहा है। हाँ, तो खबर लिखने में रवि आपको भी कह रहा है, सभी को कह रहे हैं, सभी साथी को, ये खबर लिखने में जहाँ कोई त्रुटियां आती है, कलम आपकी आगे नहीं बढ़ रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे लिखें, तो आप जो है सो जो जैसे बुझाता हो अपनी भाषा में खबर को बना करके या के व्हाट्सएप पर या मेरे व्हाट्सएप पर कर देंगे, एडिट कर करके फिर आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, उस खबर को आप भेज सकते हैं। तो इस तरह से करना है, मदद लेना है। और हम चाहेंगे कि जो साथी को खबर लिखने में समस्याएं आ रही है, कठिनाई आ रही है, तो उसके लिए अलग से वो अपना समय ले, हमसे समय ले ले अलग से, और हम उनको ऑनलाइन कार्यशाला के तहत हम चाहेंगे कि वो जो पत्रकार साथी हमारा है खबर लिखने में दक्ष बन जाए। हम इतना कर सकते हैं। चलिए अब आग्रह करेंगे हमारे पूजनीय राज्य कोऑर्डिनेटर सर भार्गव सर से कि हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे, उसके बाद फिर समाप्त किया जाएगा। आज के सभा के अध्यक्षता कर रहे हमारे तिरहुत प्रमंडल के आवाज नहीं आ रही है, माइक बंद है। अब आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? मोबाइल लाके खबर आवाज नहीं आ रही है, माइक बंद है शायद। और मोबाइल लाके खबर में गिरे हुए हैं। आवाज़ आ रही है अभी? सर का माइक बंद है सर। सर का माइक बंद है और सर मोबाइल रखा आवाज़ आ रही है? खबर में ध्यान है। आवाज़ आ रही है? आवाज नहीं आ रहा। आवाज आने लगी। चलिए, आज के सभा के अध्यक्षता कर रहे हमारे तिरहुत प्रमंडल के परम पूजनीय TN बाबू, हमारे महायोद्धा में उपस्थित जितेंद्र कुमार राय जी, रवि कुमार जी, गंधीर बाबू, राजकुमार जी, कृष्णा जी और जयचंद्र बाबू, अनुपस्थित जितने हमारे महायोद्धा गण हैं, सभी को मैं जय माता जी रूपी नमन के साथ नमस्कार प्रणाम अर्पित करता हूँ। आज मुझे लगा कि हाँ, कोई पत्रकार मिले हैं। पत्रकारिता के गुण जो इतना आपने सिखाया, मैं लगभग आधा घंटा से ऊपर से सुन रहा हूँ। ये बड़ा ताजुब का विषय है कि आप ऐसे महायोद्धाओं को पत्रकारिता का गुण सिखा रहे हैं
जो हमारे आने वाले कल का भविष्य है। आपने बताया पत्रकार अखबार का स्वामी होते हैं, बिल्कुल कड़वी सच्चाई है। हम कुछ नहीं है, जो भी हैं हमारे महायोद्धागण हैं। पत्रकार जो आप पढ़ रहे थे, मैं उस समय से ही मैं पत्रकार का अर्थ समझने में समय लगा रहा था कि आज पत्रकार देखने को बहुत कम मिल रहे हैं, दलाल अधिक मिल रहे हैं। और दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार एक राष्ट्रीय अखबार है जो लगभग अभी तक 350 दलालों को दैनिक अयोध्या टाइम्स से बाहर कर दी गई है। 350, क्योंकि हमें पत्रकार की आवश्यकता है, दलाल की नहीं, थाना में पानी पहुंचाने वाले की नहीं, जनता से रुपए ठगने वाले की नहीं। पत्रकार की गरिमा आज से 10 साल पहले आपको देखने को मिलती होगी कि 3 कोस, 4 कोस, 5 कोस, 10 कोस पर एक पत्रकार मिलते थे और उनका आदर सत्कार सद्भाव इतना बढ़िया था कि आज के पत्रकार के सामने हम समझते हैं कि संस्कार और शिष्टाचार बहुत छोटा सा रह गया है, बौना बनकर रह गया है। पत्रकार की संख्या बढ़ी है, लेकिन पत्रकार की काफ़ी गरिमा नीचे गिरी है। एक हाथ का भोंपा ले रहा है और 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया पर पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर दे रहा है। लोलुपता भरी बातों को लिख रहा है, उनकी कारगुजारियों को नहीं दर्शा रहा है। लोलुपतापूर्वक बातें नहीं लिखेंगे तो पत्रकार बंधु का शायद जो पेट गुजर बसर करने की भावना लेकर आए हैं हमारे पत्रकारिता क्षेत्र में, शायद उनका पेट नहीं भर पाएगा। एक पत्रकार बंधु का कल इसी समय हमारे पास एक कंप्लेन आई दैनिक भास्कर की ओर से। एक सज्जन हमको फ़ोन करते हैं कि सर, दैनिक अयोध्या टाइम्स का एक पत्रकार जो है एक स्कूल के टीचर से 500 रुपये की उगाही किया है दैनिक भास्कर का नाम बेचकर। बात बड़ा अटपटा लगा। जिला ब्यूरो चीफ को उनका अनुशंसा आ गया है कि इनको हटा दीजिए। मैंने देखा कि भाई जिला ब्यूरो चीफ एक अपने आप में डीएम होते हैं, उनके अनुशंसा के साथ कोई प्रूफ नहीं था कि टीचर महोदया से प्रमंडल ब्यूरो चीफ महोदय उससे पैसा मांगा गया हो। न उनका कोई एफआईआर की कॉपी थी, ना ही उनका कोई उस महिला टीचर महोदया का कोई वीडियो था। मैं किस आधार पर उसे पद मुक्त करता। मैंने जिला ब्यूरो चीफ महोदय को मार्ग निर्देश दिया कि महोदय, आप फलाने पत्रकार बंधु के विरोध में जो बातें आ रही है उसका प्रूफ के साथ हमारे यहाँ अनुशंसा करें। अब जो पत्रकार बंधु हमारे जिला ब्यूरो चीफ को अनुशंसा करने पर उकसाया था, वो अब उनसे बैक होना शायद शुरू कर दिए, अभी तक प्रूफ नहीं आया। तो हमारे अयोध्या टाइम्स के सभी महायोद्धागण से मैं कहना चाहता हूँ, हमारे तरफ से विज्ञापन पर खुला खुलम, ओकेजनल विज्ञापन पर आप सभी को खुला खुलम छूट दी गई है कि आप अपने शुभचिंतकों से 1500 से 2000 रुपया लीजिए। आप जो ले रहे हैं हमें उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम आपका संबंध में मान लीजिए कि आप 1000 का हमें राशि दे रहे हैं, आपको विद्यालय का विज्ञापन आप लेते हैं तो बिल देना पड़ता है। आप हमें सच्चाई बता दोगे कि सर मैंने इतना पैसा वहाँ से लिया है, हम उतना का बिल बनाकर अपने
महायोद्धाओं को भेज देंगे ताकि उनका अटका हुआ पैसा मिल जाएगा। एक समस्या आई है गंधीर बाबू का, उनके द्वारा 2 विज्ञापन लगाए गए। विज्ञापन लगाने के बाद इनका कंप्लेन आया कि सर एक में किसी और का फ़ोटो लग गया है। मैंने तुरंत इनका कंप्लेन को रजिस्टर्ड करवा दिया, करेक्शन होकर के शायद छप करके भी आया है, और शायद वो देखे नहीं या नहीं देखे पता नहीं, उनका करेक्शन होकर छप कर आ चुका है। और शायद पेपर में आप देखेंगे प्रमंडल ब्यूरो चीफ महोदय कि उनका नाम शायद है। छोटी मोटी हाँ सर, तस्वीर वही है भैया। नाम क्या है उनका ये बताइए। पंकज यादव नाम है उनका। आए पंकज यादव नाम है और शशि रंजन का फोटो लगा हुआ है। पंकज यादव नाम है और शशि रंजन जी का फोटो लगा हुआ है। यही समस्या अच्छा अच्छा है। अच्छा अच्छा, पंकज यादव, हाँ फोटो आपका लगा हुआ है। आपको मैं दिखा रहा हूँ, आपका फ़ोटो जो है आप देखेंगे, यही आपका विज्ञापन है सामने। पंकज यादव थानाध्यक्ष है ना, वो करेक्शन होकर के आपका आ गया है, आपको शायद नहीं नज़र पड़ा हो। मैंने उसका करेक्शन करवा दिया था और उसको पेपर में भी लगवा दिया था। खैर एनीबॉडी, अगर देखते हैं, अगर आपका करेक्शन नहीं हुआ होगा तो उसका मैं बात करके हाई कमान से उससे करेक्शन करवा करके आपका लग जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। रही बात समाचार की, जहाँ तक प्रमंडल ब्यूरो चीफ महोदय ने आप लोगों को बताया, देखिए हम यही आप लोगों से कहना चाहते हैं, यदि पत्रकारिता करना है तो सबसे पहले शिष्टाचार, संस्कार, सभ्यता अपने आप में मजबूत करनी होगी। दूसरी, जनता की आवाज़ बनने के लिए तपस्या करना पड़ता है। आज के पत्रकारों को तपस्या नहीं करना होता है, इसलिए कि वो थाना में जाते हैं, पानी उनी पहुंचाते हैं और उनका भरण पोषण चल जाता है। लेकिन जो ईमानदार पत्रकार हैं उनके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि आपको नहीं घबराना है। बहुत तुरंत ये अभियान जो है भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और ऐसे लोग शायद देर सवेर अंडर कस्टडी होने वाले हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। भारत सरकार इस पर लगा हुआ है। आप लुलुपतापूर्वक समाचार लिखते हैं, समाचार को पढ़कर ऐसा नहीं कि मैं नहीं समझ पाता हूँ, समझ तो पाता हूँ, जानता भी हूँ, समझता भी हूँ। वैसे समाचार हम अखबार में जगह नहीं देते हैं, फिर भी अब जब परिवर्तन आई है तो हम तो अखबार है, हमें तो पत्रकार की मान मर्यादा का ध्यान रखना है। आप हैं तभी हमारा अखबार है, आप नहीं हैं तो मेरा अखबार नहीं है। आज इतनी अल्प अवधि में सभी महायोद्धागण मुजफ्फरपुर का ध्यान से सुने कि लगभग 400 पत्रकार हमारे 26 जिला में काम कर रहे हैं और 400 में हम समझते हैं कि मुश्किल से 5 आदमी का समाचार सही रूप में आता है। यह कमी हमारे 5 आदमी में नहीं है, वो 395 आदमी में है, जिनकी जनसंख्या आपको अधिक दिखाई दे रही है। वैसे हम महावीरों से कहना चाहेंगे, अपने आप में गर्वलिटी करना छोड़ दें और वह एक नॉर्मल माइंड अपनाएं और नॉर्मल माइंड अपनाकर अपने से सीनियर के पास ज़रूर बैठें, बात करें और सीनियर की बातों को समझने की प्रयास करें। कभी भी सीनियरिटी और जूनियरिटी पिता और पुत्र के समान होते हैं और चेयर कोई
मायने नहीं रखता है। हम आज तक लगभग 2015 से मैं राज्य कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्यरत हूँ। मुझे कभी मालूम नहीं पड़ा कि मैं राज्य कोऑर्डिनेटर हूँ, मुझे पता ही नहीं चला। लोग कहते हैं कि सर आप जिस चेयर पर हैं आपको टाई फाई चश्मा लगाकर 4 चक्का पर चलना चाहिए, लेकिन उनकी बातों को मैं सिरोधार्य करता हूँ, सुनता हूँ। मैं सोचता हूँ 4 चक्का पर चलूँगा तो अगर 2 डेंग जाएंगे तो भी 5 लीटर तेल चाहिए, और 50 किलोमीटर जाएंगे तो भी 5 लीटर तेल चाहिए। आप पत्रकारों के बीच सबसे पहले समस्या आती है, आप जब घर से निकलते हो तो समस्या यह होती है कि आपके गाड़ी में पेट्रोल आप तलाशते हो, पेट्रोल नहीं है, मन मार कर रह जाते हो। अगर आप गाड़ी में तेल है, क्षेत्र में निकल भी गए, जब शाम को आते हो तो बच्चे या पत्नी कहती है कि आज सब्जी नहीं है, आप अपना पॉकेट टटोलने लगते हो। यह स्थिति वैसे पत्रकार के बीच आती है जो एनोन है। पत्रकारिता कैसे करनी है हम आपको नहीं समझा सकते, क्योंकि आप लोग इसमें माहिर लोग हैं। कारण कि हमारी जो सूझबूझ है मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने देखा है दुनिया पत्रकारों की, जो मैंने रीड किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे अखबार में काम करने वालों की पूजा होती है, और बात बनाने वाले और काम चोरी करने वालों को सीधे बाहर की रास्ता दिखा दी जाती है कि भैया गलती हो गई, मैंने आपको लाइसेंस दे दिया, आपके साथ मेरा व्यक्तिगत रिलेशन बना रहे, आप जाइए, जहाँ जो अखबार आपको जगह देता है आप वहाँ चले जाइए। हम प्रेम से समझाते हैं, हमें किसी से विवाद नहीं करना है। मेरे महायोद्धागण, मेरे प्रमंडल ब्यूरो चीफ महोदय, हमें जिला इस क्या बोलते हैं 31 अगस्त तक अगर मुजफ्फरपुर ज़िला हमें पूरा हो जाता है तो मेरी सपना है कि हम कम से कम और ज़िला को पेपर दे न दें, लेकिन पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, मैं पटना, इन क्षेत्रों में हम प्रतिदिन अखबार उतारते हैं। तो मेरी अखबार अगर आपके माध्यम से जन जन तक जाती है तो जब वो पढ़ेंगे तो आपके बारे में जानेंगे। आप हिंदुस्तान की कोई भी अखबार उठाकर देख लीजिए, बहुत कम लोग पत्रकारों के नाम छापते हैं, लेकिन हम पहले आपके नाम को प्राथमिकता देते हैं, आपके पदनाम को प्राथमिकता देते हैं, आपके स्थान को प्राथमिकता देते हैं, ताकि हमारे भाई का नाम, हमारे अभिभावक का नाम वो अधिकारी तक पहुँचे। आपको अधिकतर अखबार आईडी नहीं देती है, अधिकतर अखबार आपको नियुक्ति पत्र नहीं देती है, लेकिन मैं ऐसा शख्स बैठा हूँ कि सबसे पहले आपके व्हाट्सएप पर 24 घंटा 36 घंटा के अंदर मैं आपको आई कार्ड नियुक्ति पत्र उपलब्ध करा देता हूँ। फिर भी मैं देखता हूँ आप लोगों को आदेश करते करते मैं थक जाता हूँ। जो नए नियुक्तिधारी लोग हैं, ये लोग अपनी डॉक्यूमेंट्स को राज्य कार्यालय नहीं भेज पाए हैं, तो इनका लिस्ट राज्य सरकार को कैसे जाएगी। चलिए हम तो अपने स्तर से कंट्रोल कर लेते हैं, और कन्वर्सी के तहत आपको रजिस्ट्री के द्वारा आपका आई कार्ड नियुक्ति पत्र भेज भी देते हैं। यदि आप अपना सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो हम वहाँ पहुँचकर तो सुरक्षा कर नहीं पाएंगे। कभी भी सुरक्षा आपका करेगा तो मेरी प्रशासन करेगी, और प्रशासन के पास अगर आपका नियुक्ति पत्र नहीं पहुंचता है तो सबसे पहले आप अपने साथ गद्दारी कर रहे हो।
आप सोचो, आप समाचार लेने जा रहे हो, वहाँ भीड़ भाड़ है, भीड़ भाड़ रहने के कारण प्रशासन वहाँ आती है, आपका सूचना प्रशासन को नहीं है कि आप पत्रकार हैं, आपको उस भीड़ का हिस्सा बना दिया जाता है, आप भी उस उपद्रवी में शामिल कर दिए जाते हैं और आपका जीवन फंस कर रह जाता है। वही जो नियुक्ति पत्र और आपका आई कार्ड जाता है, आप अपने आधार कार्ड के साथ उसको संलग्न करके संबंधित अधिकारी महोदय को अगर आप रिसीविंग करा देते हैं तो इससे आपको 5 लाभ मिलता है। सर्वप्रथम आप कहीं न्यूज संकलन में जाते हैं तो आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनाए जा सकेंगे, क्योंकि मेरी प्रशासन जान रही है कि गंधीर बाबू फलाने अमुक अखबार के ब्यूरो चीफ हैं या पत्रकार हैं, पहला। दूसरा, आपका जनता के बीच जब आप जाएंगे, आपके गले में आई कार्ड लगा हुआ रहेगा तो जनता जानेगी नहीं ये दैनिक अयोध्या टाइम्स से के रिपोर्टर साहब हैं। एक बैनर, एक आईडी जो है हमारे पिता के समान मेरी पहचान बनती है, और हम उस पहचान को क्यों छुपाएं? इस बात को जिन पत्रकार बंधु के दिमाग में बैठ जाता है वो कभी भी अपने गले से पत्रकारिता करते समय आईडी नहीं निकालते हैं, नहीं आईडी पॉकेट में रखते हैं। आईडी सामने गले में रहना चाहिए ताकि अगला व्यक्ति देखे कि ये अमुक व्यक्ति हैं, अमुक अखबार से हैं। लेकिन हम तो देख रहे हैं, बहुत हमारे महायोद्धा मुजफ्फरपुर के हैं जो वीडियो भी कहीं से मंगा कर भेजते हैं, उसमें उनके द्वारा वीडियो करते हुए मैंने कहीं देखा ही नहीं जिसमें वो बोल रहे हो कि मैं रवि कुमार भार्गव, राज कोऑर्डिनेटर दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार, इस वक्त मैं फलाने जगह मौजूद हूँ जहाँ पर अमुक कार्यक्रम हो रहे हैं। आइए मैं कार्यक्रम के आयोजक से आपको सुनवाता हूँ कि कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। फिर धीरे धीरे कैमरा हम उस कार्यक्रम की ओर करेंगे और जो कार्यक्रम के आयोजक हैं उनका बाइट लेंगे। आजकल के अधछरू पत्रकारगण को आप देखते होंगे, मेरे गार्जियनगण, मेरे साथीगण, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड का वीडियो बनाता है, क्योंकि उसको तो वीडियो चलाना है नहीं, उसको तो जनता को मूर्ख बनाना है, सरकार के अधिकारी को मूर्ख बनाना है, ताकि उसको लगे कि हाँ मेरा वीडियो बन रहा है। 30 सेकेंड, 20 सेकेंड में आप ज़रा सोचिए, मैं जो कह रहा हूँ आपको ये कड़वी सच्चाई है कि अधिकतर ये प्रचलन बना लिया गया है कि आप अपना परिचय भी देते हो तो कम से कम 40 से 55 सेकेंड लगते हैं आपको अपना परिचय देने में। फिर ये 30 सेकेंड और 20 सेकेंड का कैसा वीडियो भाई प्रचलित हुआ कि किसी की बात को हम पूर्ण रूप में नहीं सुना पाएंगे तो हम पत्रकारिता क्या कर पाएंगे। यहाँ तो है कि भैया चलो जितने एक दिन में पॉकेट गर्म हो जाए वह कदम हमारे साथीगण उठाने पर विवश हो जाते हैं। वैसे साथीगण से मेरी प्रार्थना है कि अपने आप में सुधार कर लें, अगर सुधार करें नहीं तो मेरे अखबार से हटने का विचार करें। सीधा संकेत, आप अगर समाचार संकलन करने जा रहे हो तो आप वहाँ पहुँच रहे हो, आप समाचार लगा रहे हो तो उस समाचार का अगर आप 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का अगर वीडियो भी बना लेते हो तो आपका कोई समय नहीं जाता है, क्योंकि उतना देर तो आप वहाँ बैठ कर के गप में समय व्यर्थ में गंवा रहे हो। वहाँ जब वीडियो बनाते हो तो आपकी पहचान जाती है। मुजफ्फरपुर में एक ही पत्रकार मुझे देखने को अभी तक मिला है, वह है जितेंद्र कुमार राय, जो डंके के चोट पर जनता के बीच या भीड़ के बीच चिल्लाकर कहता है कि मैं जितेंद्र कुमार राय, अनुमंडल ब्यूरो चीफ, दैनिक अयोध्या टाइम्स मुजफ्फरपुर, मैं इस पत्रकार को जो कि समाज के बीच, सरकार के बीच बेचारे विकलांग कहलाते हैं,
दिव्यांग कहलाते हैं, उनकी पत्रकारिता से हमको सीख मिलती है। शराब के उद्भेदन में बेचारे को मैंने देखा है कि वह 20-20 किलोमीटर जंगल में अकेला घूमते हुए नजर आए और इनकी आवाज़ पर प्रशासन वहां पहुंचती है और शराबियों को पकड़ लेती है। नमन करता हूं मैं जितेंद्र कुमार राय को। सिर्फ हम अधिकारी बनने के काबिल नहीं बने, हम अपनी पहचान भी बनाएं, क्योंकि पहचान जब बनाएंगे तभी हमारी परख समाज में होगी। और पत्रकार का मेन अर्थ जो आप लोग जानते हैं, उसके विपरीत या उसके सुलटा में देख लीजिए। आप अधिकतर पत्रकार यह दिखाना चाहते हैं, वो वीडियो करते हैं तो आगे के कैमरा से करते हैं कि मेरी भी तस्वीर सामने आ जाए, मुझे भी लोग देखें। कैसी यह विडंबना है। आप जानते हैं पत्रकार का अर्थ होता है अंधकार, और अंधकार से वह अपनी शब्दों की नाव रूपी नैया पर बैठकर इस धरती पर रह रहे मानव जीवन को एक रचना देता है, उनकी त्रुटियों को दर्शाता है। वही वाकई में सच्चा पत्रकार कहलाता है। पत्रकार उस दीपक के समान है मेरे अभिभावकगण, मेरे साथीगण। जो दीपक को आप देखते होंगे वह ऊपर जलता है तो पूरे घर को रोशनी से जगमगा देता है, और उसको नीचे देखिएगा दीपक के बोतल के नीचे तो अंधेरा रहता है। वही पत्रकार है कि अपने द्वारा दूसरों की प्रकाश बनकर जगमगाता है, पत्रकारिता क्षेत्र को चमकाता है, वही निष्ठावान पत्रकार कहलाता है। पत्रकार अगर यह सोचकर आते हैं कि मैं फलाने अखबार में जा रहा हूँ, मुझे वहाँ से आमदनी मिलेंगे, मेरा उससे गुजर बसर चलेगा, वैसे साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि पत्रकारिता क्षेत्र आपके लिए नहीं है। आज भारत की कोई भी अखबार आज तक किसी को वेतन नहीं देती है, लेकिन आज आपने देखा होगा कि आज मेरा जो एडवर्टाइजमेंट निकला है, हमारे महामहिम ने जो एडवर्टाइजमेंट बिहार का जो एडिट करके भेजे हैं, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। 5 अंक का वेतन मैं आप लोगों का लागू करने जा रहा हूं। 5 अंक में 20,000 भी हो जाएंगे, 10,000 भी हो जाएंगे, 50,000 भी हो जाएंगे। यह बहुत तुरंत आप लोगों को मैं लागू करने जा रहा हूं। उन पत्रकारों का लागू मैं करने जा रहा हूं जो निष्ठापूर्वक जितेंद्र कुमार राय की तरह वह अपना परिचय जनता के बीच अपने वीडियो में बतला रहे हैं कि मैं दैनिक अयोध्या टाइम्स का पत्रकार हूं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूं, मैं कृष्णा कुमार, प्रखंड संवाददाता सरैया, दैनिक अयोध्या टाइम्स। इस वक्त मैं सरैया के फलाने मोहल्ला में हूं, यहाँ अमुक कार्यक्रम हो रहे हैं। इतना परिचय आप बताते हो तो आपका वीडियो जहाँ जहाँ चलेगा वहाँ वहाँ कृष्णा जी को लोग पहचानने के लिए तैयार रहेंगे कि नहीं, ये कृष्णा पासवान जी हैं। पत्रकार शब्द एक समान है। पत्रकार सरकार का चौथा स्तंभ है मेरे अभिभावकगण। आप सबको समझाना सूरज को दीप दिखाने के बराबर है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ माई के पेट से सब कुछ सीखकर हम नहीं आते हैं, धरती पर सीखना यहीं छोड़ देना है।
आप सोचो, अपनी गरिमा को देखो। पहले बना है विधायिका, उसके बाद में बना है कार्यपालिका, उसके बाद में बना है न्यायपालिका, और उसके बाद में है पत्रकारिता। आखिर आपको चौथा स्तंभ में क्यों रखा गया? और आपसे डरते हैं पब्लिक, आपसे डरते हैं अधिकारी, आपसे डरते हैं न्यायिक दंडाधिकारी, आपसे डरते हैं अपराधी, आपसे डरते हैं जनप्रतिनिधि। आप अपनी गरिमा को परखिए। अगर थोड़ा भी मन में दुष्परिणाम आता हो, मैं विनती करता हूं दोनों कर जोड़कर, उस दुष्प्रभाव से बचिए और एक कुशल पत्रकार बनिए। कुशल पत्रकार जब बनिएगा तो मैं दावा करता हूं कि मेरे जाने के बाद, आपके जाने के बाद, आप एक उदाहरण बनकर क्षेत्र में फैलेंगे। अभी हमारे प्रमंडल ब्यूरो चीफ ने कुछ दिन पहले एक हमें समस्या बताई, अमुक पत्रकार की हत्या हो गई। मैं जानता था, प्रमंडल ब्यूरो चीफ महोदय से पहले मेरे पास वो समाचार आ चुका था, लेकिन मैंने उस समाचार को प्रकाशित नहीं किया था। प्रमंडल ब्यूरो चीफ महोदय, मैंने जब आपका समाचार पढ़ा तो मुझे एक हिम्मत मिली कि चलिए एक पत्रकारों की समस्या खोजने के लिए एक वीर यहाँ आ गए हैं। बड़ा अंदर से खुशी हुई। लेकिन जैसे ही कार्यक्रम का रूप देना था, सभी लोग बैकअप हो गए। वह गजेरी था, वह शराबी था, वो उसका ज़मीन का विवाद था। ऐसी ऐसी बातों को मेरे पास परोखा गया। वो भी कब? जिस दिन अनशन की डेट थी उस दिन मुझे सूचना दी जा रही है। तरस आती है उन बच्चों पर जो नादानी किया करते हैं। कितनी अच्छी तोतल बानी, मधुर बानी दिया करते हैं। जब चलना सीख लेते हैं राह पर, तरस आ रही है उनकी इच्छा रूपी चाह पर। जब चलना सीख लेते हैं राह पर, तरस आ रही है उनकी इच्छा रूपी चाह पर। यह इच्छा अनंत चाहत लेकर के हमारे बीच उत्पन्न होती है। हमारे निर्णय को परिवर्तन करने में विलंब नहीं करती, लेकिन दृढ़ मनुष्य वही होता है जो एक बार संकल्प ले लिया, परिणाम चाहे जो हो, हम उसकी ओर कदम बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे। कल आपकी भी हत्या होगी, आप पर भी यही लांछन लगेंगे। हमारी हत्या होगी, हम पर भी यही लांछन लगेंगे। कौन खोजेगा कि इसकी लाश कहाँ है? यही पत्रकारिता करते हैं आप सभी। आपका भी हत्या होगा, मेरा भी हत्या होगा, हम पर भी वही आरोप लगेंगे, आप पर भी वही आरोप लगेंगे। अपनी अडिग दृढ़ विचारधारा को मजबूत कीजिए। और यह बात तो कर भी सच है कि लालच में ही कहीं ना कहीं हत्या होती है। तो हमारे पत्रकार बंधु से कर जोड़ कर मैं विनती करता हूँ, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, भूल से फंसना नहीं मेरे साथियों। वह आपको रात बेरात बुलाएगा। आप अगर उसका फ़ोन आता है, आप जानते पहचानते हो, तो संभल कर जाना। अगर अनजान है तो बेधड़क चले जाना। अनजान व्यक्ति कभी आपका नुकसान नहीं करेगा। कभी भी नुकसान करेगा तो पहचान वाला ही करेगा। ये सर्टिफाइड कॉपी है, इसको लिख लेना आप लोग। अगर आपका पहचान वाला कोई भी रात में फ़ोन करता है कि आप आ जाइए, तो उस पहचान पर विश्वास रखिए, किंतु अपने एक दो और पहचानदारी से वहाँ की कंडीशन को पता कर लीजिए। तब आपको लगता है कि मेरा जाना ज़रूरी है, तो जाना आप सुनिश्चित कीजिए। अगर आपका आत्मा कहता है तो जाना सुनिश्चित कीजिए, नहीं तो मुझे आवश्यकता नहीं उस रात को अपने भाइयों की बलि चढ़ाने के लिए भेजना। आग लगी है, उसका कोई टाइम नहीं है।
दुर्घटना है उसका कोई टाइम नहीं है, कहीं हत्या हुआ, अगर आपका साथी वहाँ है, लोकल में है, आप उनका सहयोग ले सकते हैं। आप पत्रकारिता का मेन गुण होता है मेरे गार्जियनगण, आपका हैंड हर गांव में होना चाहिए कि ताकि आपको बैठे बैठे हर गांव का रिपोर्ट आ जाए, वही पत्रकारिता होती है। आप जब एक व्यक्ति मुश्किल से, हमारे प्रमंडल ब्यूरो चीफ महोदय ने बताया कि 3 समाचार एकदम सही उन्होंने बताया, मेरे अभिभावकगण, मेरे साथीगण, एक व्यक्ति मुश्किल से 2 से 3 समाचार कलेक्शन कर सकता है, चौथा में उसकी हुलिया बिगड़ जाती है, 5वां अगर खबर आता है तो फॉल्स माना जाता है, 5वां खबर जैसे लग गया तो हम लोग समझ लेते हैं कि ये पत्रकार नहीं है, ये घर में बैठे हुए अपना समाचार बना रहा है, ये घरहिया पत्रकार है। हम लोग आकलन लगा लेते हैं। मैं प्रमंडल ब्यूरो चीफ महोदय के अनुभव को नमन करता हूँ, लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि यूनिटी आप लोग बना कर रखिए। हम रहें न रहें, मेरी वाणी ज़रूर आपके हृदय में रहेगी, क्योंकि मैंने ये बाल ऐसे ही मेरे नहीं पक रहे हैं। और पत्रकारिता क्षेत्र में आप जब से हो, मुझे इतना ही कहना है, आप एक कुशल पत्रकार बने, आप एक कुशल पत्रकार बने। आप जब जनता के बीच जाएंगे मेरे गार्जियनगण, मेरे साथीगण, तो याद रखिए आपको विज्ञापन के बारे में नहीं सोचना है। वह आप हृदय से अगर किसी की सेवा कर रहे हैं तो आपके घर पर विज्ञापन पहुंचा देते हैं। पत्रकारिता इस ढंग से करेंगे तो निश्चित आपको विज्ञापन की कमी नहीं रहेगी। और घर बैठे कॉपी पेस्ट अगर समाचार आप भेज रहे हैं, एक बात बताइए, वह समाचार तो हम छाप देते हैं, लेकिन आपको मिलता क्या है? उस अखबार में जगह तो मैं दे देता हूँ, फिर आपके जीवन में फूल खिलता कहाँ है? सच्चाई में बहुत दम होती है मेरे साथीगण। लंबी बातों को मैं कहकर आपका समय पार नहीं करना चाहता। बड़ा आराम से हमारे प्रमंडल ब्यूरो चीफ महोदय ने समाचार के वक्त में मीटिंग रख दिया। मैं दिमाग से उतर गया, मैं अपील कर सकता था, लेकिन मेरे दिमाग में आया नहीं, बहुत काम का लोड रहता है। मैं ऐसे भी गवर्नमेंट का वर्कर हूँ, क्रेडिट सोसाइटी का डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हूँ, और भी फाइलों में उलझ जाता हूँ, दिमाग से उतर जाती है। मैं सुबह से आपका अखबार भेजता हूँ 11 साढ़े 11 बजे तक, उसके बाद स्नान पूजा करके बैठता हूँ, 2 बजे तक सरकार की काम करता हूँ, जितने फाइलें रहते हैं उसका डिस्पोजल करता हूँ। उसके बाद 2 बजे के बाद फिर पत्रकारिता में मैं लग जाता हूँ, ताकि मेरा पहचान, मेरा जान, मेरा निशान मेरा अखबार है, मेरा बैनर है जो मेरे गले में आप देख रहे हैं। बहुत लोग तो गले में लगा करके चलना सोचते हैं कि मेरी मानहानि हो रही है, लेकिन समय पर यह जो फीता है आपको चीता पर से उतार लेती है, इसमें इतनी ताकत है। इसलिए मेरे गार्जियनगण, आप सही पत्रकार बनना चाहते हैं तो एक बैनर, एक आईडी जीवन में अपना लीजिए। मेरी अखबार हो या किसी की अखबार हो, आप जहाँ रहें एक बैनर में रहें, वह पहचान आपको एक उदाहरण बना देगा आने वाला पल के लिए। और विज्ञापन के लिए हमारे प्रमंडल ब्यूरो चीफ महोदय आप सबों से कह चुके हैं, जिन लोगों ने विज्ञापन नहीं लगाया है, मैं उन सबों से करवत प्रार्थना करता हूं कि भैया दशहरा में आप लोग 10-10 विज्ञापन लगाना शुरू कर दीजिए। कम से कम, बहुत कम तो 10 विज्ञापन 1000-1000 रुपए का आप लगाना शुरू कर दीजिए। 7वीं तक विज्ञापन आ जाना चाहिए, ताकि अष्टमी को तैयार होगा तब 9वीं लगेगा, तब 10वीं को आपको अखबार मिलेगा। नियुक्ति की बातें जो हमारे प्रमंडल ब्यूरो चीफ महोदय ने कहा है, आप सभी से करवत प्रार्थना है, उन्होंने एक एक नियुक्ति कहा है, बड़ा सुंदर उन्होंने आपको प्रस्ताव दिया है। मैं आप सबों से करवत प्रार्थना करता हूं कि आने वाला कल आप
संकल्प ले लें। आप जितनी संख्या में मुजफ्फरपुर में रहेंगे ना, आपकी आवाज़ उतनी संख्या में जाएगी। आज दोगला चोद पत्रकार जब आपको प्रमंडल ब्यूरो चीफ महोदय लगे कि दोगला चोद कर रहा है, तो उसको सीधे मुझे रिपोर्ट कीजिएगा, मैं उसको सीधे आउट कर दूंगा। क्योंकि जब आपके सामने आपके बैनर के कोई साथी को कोई रे कह दे और आप सुनकर चुप बैठ जाएं, तो आप जैसे गद्दार कोई नहीं होंगे। इसलिए यूनिटी एक बहुत बड़ी शक्ति का नाम है। दैनिक अयोध्या टाइम्स एक भक्ति का नाम है। आइए हम लोग संकल्प लें कि हमारे एक भाई पर अगर कोई उंगली उठाता है और आपको जैसे खबर मिलता है, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ से सीधे अपने भाई की रक्षा की ओर कदम बढ़ाइए। यही एकता का प्रतीक है। और आप लोग जो सोचते हैं कि 200 रुपया सर बोले हैं जमा करने के लिए, भाई मुझे खाने की कमी ईश्वर ने नहीं दिया है। वह 200 रुपये जो जमा रहती है, तो मान लीजिए कि इमरजेंसी में जिस दिन अखबार उतारना है वह राशि उसमें खर्च होती है, या हमारे पत्रकार बंधु को कोई आफत आ गया, दैनिक अयोध्या टाइम्स के पत्रकार को, तो ब्यूरो चीफ के रिपोर्ट पर मैं उन्हें सहायता राशि पहुंचाता हूं, ताकि उनके ज़िंदगी में कोई कष्ट न हो। शायद हमारे वह 2 रुपये से उनके परिवार का एक टाइम का पेट भर जाए। इससे बड़ा शक्ति मुझे नहीं चाहिए मेरे गार्जियनगण। 200 रुपया हम सभी कहीं बैठते हैं तो पेट्रोल में वगैरह में खर्च कर देते हैं। हर माह के 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जिन खाता में आप लोग जमा करते हैं 200 रुपया HYBASSS में, उसमें बिना कहे आप डाल देंगे, वह राशि आपका 200 रुपये वो आपके भाइयों के जीवन के लिए, जीवन पत्रकारिता सुरक्षा कोष का, दैनिक अयोध्या टाइम्स का हमारी योजना पत्रकारिता जीवन सुरक्षा कोष है, जिसके अकाउंट में जमा रहता है। इतना ही मैं विनती करूंगा। इच्छा जिनको होगा वो करेंगे, जिनको इच्छा नहीं होगा वो नहीं करेंगे। हम उन पर दबाव नहीं देंगे। यूनियन में जिनको रहना होगा वो रहेंगे, उनको दबाव मैं नहीं दूंगा। अब रह गई मेरे साथीगण, सभी लोग प्रमंडल ब्यूरो चीफ महोदय के आह्वान पर आप सभी लोग जुड़ जाएं। और मैं प्रार्थना करता हूं कि जो प्रमंडल ब्यूरो चीफ महोदय मेरे आदरणीय महोदय ने जिस तरह क्या बोलते हैं, एक कौन 2 पत्रकारों की समस्या रखे थे, जो आपके कोई प्रेमी ने आपको ऐसे ऐसे शब्दों में उलझा कर रख दिया कि आप जिन पर भरोसा करते हैं वो आपको ये भी आभास नहीं होने दिया कि अपने सीनियर को हमें कब सूचना देना है। वो आपको बात में उलझा कर रख दिया। लेकिन आने वाला कल और पल मैं घोषणा कर चुका हूँ, आप भी सुन चुके हैं कि मुजफ्फरपुर हमको लगता है कि उनके नेतृत्व में चलना मुश्किल लग रहा है। इसलिए जो अच्छा मेहनत करेगा, जो अच्छा परफॉर्मेंस हमको देगा, आने वाला समय उनके लिए बहुत ही शुभ संदेश लेकर आएगा। इंडिकेशन में बहुत कुछ मैंने कह दिया है। दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार चिल्लाकर बात करती है, चुप के बात नहीं करती। अगर किसी को बुरा लगता है उससे हमको कोई लेना देना नहीं लगता है। पत्रकारिता करना है, निर्भीक होकर करें, निस्वार्थ भाव से करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के चरणों में मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, 10 नौ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, हृदय से प्रणाम करता हूँ। मेरी उम्र के प्रभाव से अगर कोई शब्द में त्रुटि हो गई हो उसके लिए मैं क्षमा भी मांगता हूँ। जय माता जी, जय माता जी। सभी साथी बड़ी धैर्य से और हमारे प्रिय राजनीति नेता मानव करना और अपने किसान अपने फसलों को चुनाव के जरिए का हम आभार प्रकट करते हैं। बिहार देश में घोषणा किया गया है मुजफ्फरपुर जिला के सभी प्रखंडों में सरकार आ जाएंगे तो जिला को प्रतिदिन अखबार प्राप्त होना सुनिश्चित हो जाएगा। और बुंदेल के
का सौभाग्य मिला कि वैसे पत्रकार जो सचमुच में उनके हृदय तल में बस जाएंगे कि ये पत्रकार है, दैनिक अयोध्या टाइम्स के ये माली हैं, तो उनको भी 5 अंक का वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। ये सुन करके मुझे बहुत खुशी हुई। अंत में सर का आभार प्रकट करते हुए आप सभी को धन्यवाद देते हैं और रात बहुत ज़्यादा हो गई। आग्रह करते हुए मीटिंग को समाप्त करना चाहेंगे कि जो भी कार्य योजना बनाए हैं और अपनी गलती को स्वीकारे हैं, वो गलतियां फिर दोबारा नहीं हो, ऐसा ईमानदारी से प्रयास होना चाहिए और ईमानदारी से हमारी पत्रकारिता अखबार के प्रति ईमानदारी से हमारी पत्रकारिता अनवरत चलती रहे, ऐसा शुभकामना सभी लोगों को देते हैं। सभी लोगों को सादर नमन वंदन करते हैं और मीटिंग समाप्ति की घोषणा करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग बहुत अच्छे समय में और अपना अपना समय निकाल करके गुरुदेव के सानिध्य में फिर मिलेंगे अगली बैठक में। मोबाइल पर हम लोगों की बात होती रहेगी। जहाँ जिन साथियों को जिस तरह का कोई समस्याएं आती है, बाधा कठिनाई प्रॉब्लम जो भी बुझाता हो, वो हमसे शेयर करेंगे। भरसक प्रयास करेंगे कि आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में जो कठिनाइयाँ आ रही है उसमें मैं मददगार साबित हो सकूँ। धन्यवाद। सभी लोग वीडियो पर आ जाए, अपनी अपनी तस्वीर दिखा दें, क्योंकि आपका वीडियो प्रचारित होगा, हाईकमान को जाएगा, तो आपकी तस्वीर तो हाईकमान देखे। इसलिए सभी महायोद्धागण अपनी अपनी खुला तस्वीर दिखाएं और क्या बोलते हैं, तस्वीर ही हमारी पहचान है। आ जाइए, हम लोग जितने लोग हैं उतने लोग दिखाएं। जिसके नसीब में नहीं होगा वो कहाँ तो हट गए होंगे, क्योंकि उनको सोने की काफ़ी लेट हो रही होगी। गौरव साहब आ जाइए, जितेंद्र जी आइए, रिकॉर्डिंग चालू है, आप तस्वीर दिखाइए अपनी अपनी। रवि जी, सोनू जी, रवि सर वीडियो पर आ जाइए। रवि सभी लोग वीडियो पर आ जाइए, सभी लोग वीडियो पर आ जाइए, ताकि हाईकमान आपका तस्वीर देखेंगे। और ये जो हैं, हाँ, ये थोड़ा सा सोनू कुमार जी और कैमरा को, हाँ, तो ठीक कीजिए, चेहरा साफ आना चाहिए। गंधीर बाबू थोड़ा सा और अपनी कैमरा को ठीक कीजिए, चेहरा फ्रेश दिखाइए। हाँ, चलिए, क्या नाम है, कृष्णा जी, अपनी तस्वीर दिखाइए कृष्णा जी। और कृष्णा जी, आप सरैया नरेश हैं, आप बहुत पुराने पत्रकार हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार के, और आपका नाम जो है बहुत शिकायत आ रहा है कि आप जो हैं सोते हैं तो 6-6 महीना सोए रह जाते हैं। अरे जितेंद्र कुमार राय बनिए, जो स्पष्ट खुले शब्दों में कहीं भी चिल्लाता है, मैं जितेंद्र कुमार राय, अनुमंडल ब्यूरो चीफ, दैनिक अयोध्या टाइम्स, मुजफ्फरपुर पश्चिमी। इस तरह एकदम अपनी अपनी पहचान करके आप कल से भेजिए, हम उसे नंबर 1 में आपका समाचार लगाएंगे। चलिए, हम सभी लोग अपने महामहिम का आभार व्यक्त करें कि जो उन्होंने हमें ये गले में जो अधिकार दिया है, इस अधिकार को अपने हृदय से लगा कर रखें, इनके मान सम्मान में अपने प्राण भी न्यौछावर कर दें और दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार अखबार को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लें। एक स्वर में हम सभी लोग बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।